पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, तो कांग्रेस के कुशासन से लोग दुखी और परेशान है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थे। लाल डायरी की बहुत चर्चा रही। आप कोई सरकार अगर जनता का विश्वास खो देती है, भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र शर्मा। स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन न्यूज 10 में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा से डिप्टी स्पीकर विधानसभा से श्री रणवीर जी गंगवा जी। सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर राजस्थान में चुनावों का माहौल है, विधानसभा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? देखिए, राजस्थान में मुझे कई जिलों के अंदर जाने का मौका मिला है। जिस तरीके से आज पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनने जा रही है। एक लोगों के अंदर अलग तरीके का जोश है, उसी को लेकर के आज इस गंगानगर विधानसभा के अंदर आए हैं, यहाँ के चुनाव प्रचार करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों से जो बातचीत की है, उसके हिसाब से मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ गंगानगर की सीट भी हम जीत रहे हैं और राजस्थान के अंदर 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। सर राजस्थान में बहुत सारे जिलों में आपने विजिट किया, बहुत सारे प्रत्याशियों से आप मिले, लोगों से मिले, जनता से मिले, क्या लग रहा है सर, कितना माहौल जो है बीजेपी की तरफ से झुकाव हो रहा है? देखिए, दो बातें हैं कि एक तो कांग्रेस के कुशासन से लोग दुखी और परेशान है। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पिछले 5 साल के अंदर रही, चाहे वो पेपर लीक करके युवाओं के साथ विश्वासघात करने का काम सरकार ने करने का काम किया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थे, लाल डायरी की बहुत चर्चा रही, आप लोगों को सबको पता है। तो इस तरीके से लोग इस कुशासन का अंत करना चाहते थे, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का राज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 साल से सेंटर के अंदर चल रहा है, देश के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने देश के गौरव को विश्व पटल पे बढ़ाने का काम किया है, आज एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के अंदर है। और राजस्थान के लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो देख रहे हैं, उनका पूरा विश्वास जो है उस पार्टी के अंदर है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि पार्टी की सरकार अच्छे बहुमत से जो बनने जा रही है। सर राजस्थान के हर इलाके में आपने देखा, जनता से आप मिले, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे कार्य हैं जो कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों से नहीं किया? अगर आपको मौका मिलता है, बीजेपी की सरकार आती है, तो वो समस्याओं का समाधान जो है बीजेपी कर पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो भी प्रजातंत्र के अंदर कोई सरकार अगर जनता का विश्वास खो देती है, तो जिस तरीके से मैंने कहा कि आज युवाओं का विश्वास उन्होंने खोने का काम किया पेपर लीक करके और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो एक तरीके से लोगों का विश्वास खो चुकी थी। और इसी तरीके से जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे था। और अब बहुत सी चर्चा, जैसे मैंने पहले कहा कि विधानसभा के अंदर भी डायरी की चर्चा है, किन किन लोगों के उसके अंदर नाम थे, किस तरीके से वो गायब किया गया। और जो जिस तरीके से मोदी साहब ने देश का नेतृत्व करने का काम किया है, लोगों में विश्वास है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की सरकार भारतीय जनता पार्टी की का जो लक्ष्य है वो है कि कहीं कोई भी किसी भी तरीके का जो भ्रष्टाचार ना हो और ट्रांसपेरेंसी से सरकार चले, ताकि लोगों का विश्वास उसके ऊपर बने। और आज जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ आज चाहे वो सेंटर की सरकार है, चाहे आपके पड़ोस के अंदर हरियाणा की सरकार जो है वो चल रही है, हमने जो है पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ जो कार्य करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति तक, जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है, जो लास्ट है, लास्ट इज द फर्स्ट, उसको पहले सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे। इसलिए आज लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हैं। और ये तमाम चीजें, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम, ट्रांसपेरेंसी से सरकार की बात, युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करने कि उनको जो है मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलेगी, ये तमाम चीजें बातें को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग लगे हैं। सर श्रीगंगानगर में आप बता रहे हैं, श्रीगंगानगर विधानसभा, उसके आसपास की जो विधानसभाएं हैं, उन सभी लोगों से, यहाँ की श्रीगंगानगर की जनता से आप क्या कहना चाहोगे? मैं तमाम यहाँ गंगानगर के जिले के निवासियों से भी और पूरे राजस्थान निवासियों से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से
कि आप सारे आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को जिताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को जिताने का मतलब केवल सरकार बनाना नहीं है, आपके एरिया का विकास कराना, राजस्थान का विकास कराना और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करना। अगर नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत होते हैं तो देश मजबूत होता है। इसलिए देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने का काम करें। सर धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रणवीर गंगवा जी, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द इंडियन न्यूज़ 10। नमस्कार।